हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय कक्षा 10वीं और प्रश्नावली 8.2 करेंगे, जिसमें आपको देखो जैसे साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान हमने ज्ञात करना है। फिर इसी तरह से कोस से सब मानों को हमारे पास सारणी दी हुई है, सारणी 8.1 जो आपकी किताब में भी दी हुई है। इसको बड़े ध्यान से देखना है और इसको बनाने का तरीका भी होता है, वो आप देखो कैसे बनाते हैं उस सारणी को। मैं पहले उसी सारणी के बारे में ही आपको बता देती हूँ। हम क्या लिखेंगे, जैसे कोण ए हम लगाते हैं, यहाँ पर न्यून कोण लगाते हैं। इसके बाद हमारे पास देखो हम 0 डिग्री का मान निकालते हैं, फिर हम 30 डिग्री का मान निकालते हैं, इसी तरह से 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और फिर हम 90 डिग्री का मान निकालते हैं। देखो मैं बनाने के लिए आपको याद रखने का एक सिर्फ तरीका सा बता रही हूँ। आप क्या लिखोगे, 0, 1, 2, 3 और 4। समझ आया? सबके नीचे आप 4 लगा दोगे, ठीक है। उसके बाद सबके ऊपर आप वर्गमूल का साइन लगाओगे। ध्यान से समझो, जब आप इसको बनाओगे 0 को 4 से भाग करते हैं, आपके पास क्या आता है, 0 आता है। तो 0 का वर्गमूल भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो 1/4, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से जब आप इसको काटोगे तो आपके पास क्या रहेगा, 1/2। तो 1 का वर्गमूल तो आपको पता है 1 और 2 का वर्गमूल आपके पास क्या आ जाएगा, वर्गमूल 2। आप वैसे का वैसे लिखोगे। इसी तरह से वर्गमूल 3 वैसे का वैसे, 4 का वर्गमूल 2, 4 को 4 से काटोगे तो 1। ये आपके पास किसके मान आते हैं, साइन ए के मान आते हैं। अगर आप जब इस टेबल को अपनी उस सारणी में देखोगे 8.1 में, तो आप कैसे देखोगे, साइन ए मतलब ये वाला 0। अगर साइन 0 का मान देखना है तो यहां से देखोगे साइन 0 का मान 0। इसी तरह से साइन 30 का मान देखोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1/2। जब आप साइन 45 का देखोगे तो आपके पास क्या आएगा, 45 डिग्री का 1/2। साइन 60 का मान देखोगे तो आप क्या आएगा, वर्गमूल 3/2। साइन 90 का मान देखोगे तो आपके पास क्या आएगा, आंसर 1। आपने इसी सारणी में से देखना है। सारणी आपके पास 8.1 है, लेकिन मैंने आपको बनाने का तरीका बताया कि हम इसको कैसे बना सकते हैं जगह अगर हमारे पास नहीं है। वैसे तो अगर हम बार बार अभ्यास करते रहेंगे तो हमें अपने आप उनके मान क्या हो जाते हैं, याद भी हो जाते हैं। अब इसी तरह से कोस ए अगर आप निकालना चाहते हो तो आप इसी को उल्टा करके लिखो, 1 वर्गमूल 3/2, 1/वर्गमूल 2, 1/2 और 0। समझ आया आपको? अगर आप कोसेकेंड ए का निकालना चाहते हो तो आपको पता है साइन ए का क्या होता है, उल्टा होता है, 1/साइन ए जो होता है कोसेकेंड ए है। इनको सबको 1/, में करते जाओ तो आपके पास कोसेकेंड का मान आ जाएगा। ऐसे कोस ए से आप सेकेंड ए का निकाल सकते हो। टेंजेंट का निकालने के लिए साइन ए/कोस ए निकाल सकते हो। साइन ए/कोस ए करके जैसे मैंने 0/1 किया तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0। तो इस तरह से आप ये पूरी सारणी जो है बना सकते हो, अपने आप भी बना सकते हो। तो मैंने आपको बस एक तरीका बताया कि आपने देखना कैसे मान, जैसे कोस 0 डिग्री का देखना है तो कोस यहाँ 0 रख के कोस 0 डिग्री 1, कोस 30 का मान देखना है तो वर्गमूल 3/2, कोस 45 का देखना है तो 45 डिग्री का 1/वर्गमूल 2, कोस 60 डिग्री का देखना है 1/2, कोस 90 का देखना है तो आपने 0। अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.2 का। देखो ध्यान से, पहला भाग, पहला सवाल और पहला भाग देखो आपके पास क्या है। क्वेश्चन हम कर रहे हैं फर्स्ट, हम पहला सवाल तो उसका फर्स्ट भाग जो है आपके पास दिया हुआ है, पहला भाग। ध्यान से समझो, आपके पास है साइन 60 डिग्री। देखो पहला है साइन 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री, प्लस में है आपके पास साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री। देखो हम क्या करेंगे, पहले साइन 60 डिग्री का मान देखेंगे, आपके पास आएगा वर्गमूल 3/2। फिर आप कोस 30 डिग्री का मान देखोगे तो आपके पास आएगा वर्गमूल 3/2। इसी तरह से आप फिर से देखो, साइन 30 डिग्री का मान आपके पास है 1/2 और कोस 60 डिग्री का मान भी आपके पास क्या है, 1/2। अब आप इसको हल करो, देखो वर्ग से वर्ग कट जाएगा, आपके पास क्या आएगा, 3, 2 दूनी 4, 1 को 1 से गुना करोगे 1, 2 को 2 से करोगे 4, आप लघुत्तम लोगे एलसीएम 4,
4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 1 एकम 1, 3 और 1 4 बटे में 4। जब आप इसको काटोगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा? 1। ये आपने सारे मान, अगर हो सकता है आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, याद करो। सारणी आपके पास है, आपको करने का तरीका बताया है, और इस तरह से इस पार्ट का जो इस पहले भाग का उत्तर आपके पास क्या आया? 1 आया है। अब हम कर रहे हैं दूसरा भाग, इसी पहले सवाल का दूसरा भाग। देखो ध्यान से, पहले सवाल के दूसरे भाग में आपके पास है 2 टेंजेंट स्क्वायर 45, 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री, और प्लस में आपके पास है कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री है, माइनस में आपके पास है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखो अब पहले आप दो टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री का मान देखो कैसे, 2 और टेंजेंट 45 डिग्री का मान आप देखोगे आपके पास क्या आएगा? 1। तो 1 का क्या है ऊपर? वर्ग, प्लस कोस 30 डिग्री का मान आपने देखना है, आपके पास क्या है? वर्गमूल 3 बटे में 2। ध्यान से देखो, और इसके ऊपर क्या है? वर्ग है। फिर आप साइन 60 डिग्री का मान देखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? वर्गमूल 3 बटे में 2, और ऊपर क्या है? वर्ग है। जब आप इसको हल करोगे, 1 को 1 से गुना करोगे 1, देखो वर्ग से वर्ग कट गया 3, 2 को 2 से गुना करोगे 4, यहाँ से देखो आप वर्ग से वर्ग कट जाएगा, आपके पास क्या रहेगा? 3, और 2 को 2 से करोगे 4, 3 बटे 4 माइनस का, 3 बटे 4 प्लस का, कटने के बाद आपके पास यहाँ से क्या रह गया? 0। यहाँ से 2 एकम 2, और यहाँ से आपके पास क्या आया? 0। तो आंसर आपके पास क्या आया? 2। ये आपका कौन सा भाग था? ये आपका दूसरा भाग था, इस पहले सवाल का दूसरा भाग। पहले सवाल के दूसरे भाग का आंसर आपके पास क्या आया? 2। अब आप देखो तीसरा भाग, ध्यान से देखो तीसरा भाग। अब हम तीसरा भाग कर रहे हैं इसी सवाल का। तीसरे भाग में आपके पास देखो क्या दिया हुआ है? कोस 45 डिग्री, ध्यान से समझो, और बटे में आपके पास है सेकेंड 30 डिग्री, सेकेंड 30 डिग्री, प्लस में आपके पास है उस सेकेंड 30 डिग्री। ध्यान से समझो, दोनों हैं आपके पास, सेकेंड 30 डिग्री और कोसेकेंड 30 डिग्री। कोस 45 का मान आप देखोगे आपके पास क्या आएगा? 1 बटे वर्गमूल 2। इसी तरह से आप सारणी में से सेकेंड 30 डिग्री का मान देखोगे तो सेकेंड 30 डिग्री का मान आपके पास क्या है? 2 बटे में वर्गमूल 3। फिर आप कोसेकेंड 30 डिग्री का मान देखोगे तो आपके पास कोसेकेंड 30 डिग्री का मान क्या है? आपके पास 2। आपने लिख दिया। उसके बाद देखो ध्यान से, आप इसको हल करो। इसको हल करने के लिए आप देखो ध्यान से क्या करोगे? 1 बटे वर्गमूल 2 वैसे का वैसे, यहाँ से वर्गमूल 3 आप एलसीएम लो। देखो वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कटने के बाद 1 रहेगा, 2 को 1 से करोगे 2 एकम 2 गुना। इस तरह से आप यहाँ पर आपके क्या है? 1 है। जब भाग करोगे वर्गमूल 3 वैसे का वैसे और इसको करोगे तो 2 वर्गमूल 3 आ जाएगा आपके पास। अब आप इसके बाद हल करोगे, देखो ध्यान से, जब आप इसको हल करोगे तो 1 बटे में वर्गमूल 2, ये देखो ये वाला जो है आपका किस में चला जाएगा? व्युत्क्रम हो जाएगा, जो क्योंकि जो भाग होता है उसको हम क्या कर देते हैं? उल्टा देते हैं, व्युत्क्रम में लिख देते हैं। तो वर्गमूल 3 बटे में आपके पास क्या आ जाएगा? 2 जमा 2 वर्गमूल 3। ध्यान से देखो, ऊपर आपके पास क्या आ गया? वर्गमूल 3। नीचे आपके पास देखो क्या आएगा? यहाँ से आपका 2 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से जब आप करोगे तो आपके पास देखो क्या रह जाएगा? वर्गमूल 2 तो आपके पास पहले है, ठीक है। फिर आप 2 अगर बाहर ले लेते हो तो आपके पास अंदर क्या रह जाएगा? देखो 2 एकम 2, 1 वर्गमूल 3, ये आपके पास रह जाएगा। अब आप क्या करोगे? इसका परिमेयकरण करोगे। परिमेयकरण आप कैसे करोगे? वर्गमूल 3 है, 2 वर्गमूल 2 बाहर है आपके पास। आप क्या करो? 1 जमा वर्गमूल 3 से ऊपर गुना 1, इसका साइन बदल दो। हर का परिमेयकरण करने के लिए 1 माइनस वर्गमूल 3 से ऊपर गुना करो, 1 माइनस वर्गमूल 3 से नीचे गुना करो। समझ आया आपको? यहाँ से देखो आपके पास वर्गमूल 3 है और 1 माइनस वर्गमूल 3 है। नीचे आप देखो क्या आएगा आपके पास? 2 वर्गमूल 2। यहाँ से देखो a प्लस बी, a माइनस बी क्या बन जाएगा? a का वर्ग माइनस में b का वर्ग। देखो ये आपने सरल समीकरण लगाई, a का वर्ग माइनस में b का वर्ग। अब आप इसको हल करके देखो आपके पास क्या आता है? देखो ध्यान से, आपके पास वर्गमूल 3 और अंदर आपके पास है 1 माइनस वर्गमूल 3। नीचे आपके पास है हर में 2 वर्गमूल 2, 1 को 1 से गुना करोगे 1,
जब आप वर्ग से वर्ग काटोगे तो आपके पास क्या रह जाएगा 3। फिर से आप इसको हल करो, देखो वर्गमूल 3 1 माइनस वर्गमूल 3, नीचे देखो आपके पास 2 वर्गमूल 2, देखो 3 में से 1 को माइनस करोगे आपके पास क्या आएगा माइनस का 2। ध्यान से समझो, आपके पास क्या आया -2। अभी भी देखो आपके पास ये वर्गमूल 3 1 माइनस वर्गमूल 3 और नीचे आपके पास क्या आ गया 2 दूनी 4 वर्गमूल 2 और माइनस भी आ गया। लेकिन अभी भी आपके पास क्या है वर्गमूल 2 है। तो वर्गमूल 2 है, आप इसको कैसे हल करोगे? हर का फिर से दोबारा परिमेयकरण करोगे एक बार फिर से। जब आप एक बार फिर से वर्गमूल 2 से इसको क्या करोगे, हर का परिमेयकरण करने पर वर्गमूल 2 से फिर से गुना करो, वर्गमूल 2 से फिर नीचे गुना करो, तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा वर्गमूल 6। जब आप इसको इससे गुना करोगे 2 को 3 से वर्गमूल 6, अंदर क्या रहेगा 1 माइनस वर्गमूल 3। नीचे आप ध्यान से देखो, जब वर्ग से वर्ग कट जाएगा तो आपके पास 2 को 4 से गुना करोगे आपके पास क्या आएगा -8। अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो आपके पास क्या आएगा वर्गमूल 6। यहाँ पर ये माइनस वाला क्या बन जाएगा प्लस और ये प्लस वाला क्या बन जाएगा माइनस, और नीचे भी माइनस है, माइनस से माइनस आपका कट जाएगा तो आपके पास क्या रहेगा वर्गमूल 6 ब्रैकेट में वर्गमूल 3 -1 और बटे में आपके पास क्या आ जाएगा 8। ये आपका क्या है तीसरे पार्ट का आंसर। ये आपका क्या है तीसरे पार्ट का आंसर। इसके बाद देखो अगर हम इसको आगे करना चाहें तो आगे भी कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, वर्गमूल 6 को जब वर्गमूल 3 से गुना करेंगे तो 6 3 18 और यहाँ से आपके पास आ जाएगा वर्गमूल 6 और बटे में आपके पास क्या है 8। देखो 18 को आप क्या लिख सकते हो 3 3 9 दूनी 18, ठीक है, और माइनस में वर्गमूल 6 बटे में आपके पास क्या है 8। ये देखो 3 का वर्ग 3 आ जाएगा बाहर, जब हम 9 का वर्गमूल लेते हैं तो 3 जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो जोड़ेगा हम 1 बाहर लिखते हैं, अंदर क्या रहेगा 2 और यहाँ पर देखो वर्गमूल 6 बटे में आपके पास क्या है 8 है। ये आपका क्या है आंसर है पहले सवाल का तीसरा भाग। अब आप देखो चौथा भाग, अब हम हल कर रहे हैं चौथा भाग पहले सवाल का। चौथा भाग हमारे पास क्या है, देखो ध्यान से, चौथा भाग आपके पास है साइन 30 डिग्री प्लस में टेंजेंट 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस में आपके पास है टेंजेंट 45 डिग्री, उसके बाद माइनस कोसेकेंट 60 डिग्री और बटे में देखो आपके पास क्या है सेकेंट 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। तो सबसे पहले तो हम इनके मान रखेंगे। आपको पता है साइन 30 डिग्री का मान देखो आपके पास क्या है 1/2। इसी तरह से टेंजेंट 45 का मान आप देखोगे आपके पास क्या आएगा 1 और कोसेकेंट 60 डिग्री का मान आप देखोगे आपके पास आएगा 2/3, 2 बटे में वर्गमूल 3। अब आप सेकेंट 30 डिग्री का मान देखो आपके पास आएगा 2/3 और फिर आप कोस 60 डिग्री का मान देखोगे तो आपका आएगा कोस 60 डिग्री का मान 1/2। फिर आप कोट 45 डिग्री का मान देखोगे तो आपके पास आएगा 1, कोट 45 डिग्री का मान भी आपके पास क्या आएगा 1। अब आप इसको हल करो, देखो ध्यान से कैसे हल करोगे। आप जब इसको हल करोगे आपके पास एलसीएम क्या आएगा 2 वर्गमूल 3। ध्यान से समझो, 2 से 2 कट जाएगा तो वर्गमूल 3 को जब 1 से गुना करोगे आपके पास वर्गमूल 3 आएगा। फिर 2 वर्गमूल 3 वैसे का वैसे जब 1 से गुना करोगे तो वर्ग से वर्ग वर्गमूल 3 कट जाएगा, आपके पास क्या आएगा 2 को 2 से गुना करोगे आपके पास क्या आएगा 4। इसी तरह से आप नीचे वाले का भी एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आएगा 2 वर्गमूल 3। फिर देखो वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कटने के बाद आपके पास क्या रहेगा, यहाँ से देखो कटने के बाद 2 रहेगा, 2 को 2 से करोगे 4। फिर यहाँ से देखो 2 से 2 कट गया तो आपके पास वर्गमूल 3 रह गया। और इसी तरह से जब इसको गुना करोगे 1 से तो आपके पास क्या आएगा प्लस का 2 वर्गमूल 3। ध्यान से समझो आपके पास ये आएगा। उसके बाद देखो आप क्या करोगे, फिर से हल करोगे इसको कैसे आगे, देखो ध्यान से। इसके बाद आपके पास वर्गमूल 3 है, ये 1 है, 2 और 1 आप क्या लिख दोगे 3 वर्गमूल 3 माइनस में 4 और बटे में आपके पास है 2 वर्गमूल 3। देखो ध्यान से, और फिर इसके बटे में देखो 4 है,
और फिर यहाँ पे देखो 2 और 1 3, तो आपके पास क्या बन गया 3 वर्गमूल 3 बटे में आपके पास क्या है 2 वर्गमूल 3। अब आप देखो ध्यान से, हमने इसको भाग करना है। भाग करने के लिए हमारा देखो क्या हो जाएगा 3 वर्गमूल 3 माइनस 4 है बटे में 2 वर्गमूल 3 है। भाग वाला क्या हो जाता है, उसका व्युत्क्रम हो जाता है। देखो 2 वर्गमूल 3 आपका ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा 4 इसमें 3 वर्गमूल 3। देखो ध्यान से ये कट जाएगा तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ से देखो आप माइनस का 4 है। ध्यान से देखो इसको, आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो इधर ये 3 वर्गमूल 3 रह गया आपके पास, माइनस में 4 रह गया और बटे में 4 प्लस में 3 वर्गमूल 3। अब आप देखो, अब आप इसको कैसे करोगे आगे हल। देखो सभी, देखो हम क्या करेंगे, इसमें से पहले क्या कर लेंगे, माइनस को मत लेंगे। मैंने माइनस बाहर ले लिया तो 4 आपका क्या आ गया माइनस, ये माइनस वाला क्या बन गया प्लस और प्लस वाला क्या बन गया माइनस। अब नीचे आपके पास क्या है 4 प्लस में 3 वर्गमूल 3। अब देखो हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। जब हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो 4 माइनस 3 वर्गमूल 3 से ऊपर गुना करेंगे, 4 माइनस 3 वर्गमूल 3 से हम नीचे गुना करेंगे। समझ आया हर का परिमेयकरण। अब हम जब इसको इससे करेंगे, माइनस तो हमारा बाहर है, 4 को 4 से करेंगे 4 चौके 16, 4 को 3 से गुना करेंगे 4 के 12 वर्गमूल 3। जब हम इसको करेंगे तो फिर हमारा 4 के 12 वर्गमूल 3। ध्यान से समझ लो, ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस आएगा। इसी तरह से माइनस वाले को जब हमने इससे किया था तब भी है, माइनस माइनस हमारा क्या बन जाएगा प्लस। जब हम 3 वर्गमूल 3 को 3 वर्गमूल 3 से गुना करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आएगा, 3 तिये 9, ये वर्ग से वर्ग कटने के बाद आपके पास 3 रहेगा, तो 9 तिये आपके पास क्या आ जाएगा 27। नीचे देखो आपके पास 9 तिये क्या आ जाएगा 27, हम यहाँ क्या लिखेंगे 27। नीचे आपके पास देखो क्या बन गई, एक सर्व समीका बन गई है, ये a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होता है a प्लस बी माइनस बी, ये आपने पढ़ा हुआ है, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, इसी सर्व समीका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हमने पहले भी कर रखा है हर का परिमेयकरण। तो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है आपके पास 3 वर्गमूल 3 उसका स्क्वायर। इसके बाद देखो हम कैसे हल करेंगे, ध्यान से समझो आप। इसके बाद देखो आपके पास माइनस है बाहर, 16 है, ये देखो ध्यान से समझो, ये माइनस का 12 वर्गमूल 3, ये माइनस का 12 और 12 क्या हो जाएगा 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद ये भी 16 और 27 जब हम प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 6 और 7 13 और 1 2 और 1 3 और 1 4 43, माइनस में 24 वर्गमूल 3। नीचे आपके पास क्या आएगा, 4 को 4 से करोगे 16, फिर 3 तिये 9 और 9 तिये आपके पास क्या आ जाएगा 27। जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास क्या आएगा 27। इसके बाद आगे देखो आप क्या करोगे, इसके बाद हल करने के लिए हमारे पास क्या आएगा, देखो ऊपर माइनस है, नीचे 43 माइनस में 24 वर्गमूल 3। नीचे जब हम माइनस करेंगे तो 27 है माइनस का और 16 है प्लस, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 6 माइनस करोगे 2 में से 1 माइनस करोगे तो आपके पास माइनस का 11 है। माइनस से माइनस ये आपका कट जाएगा तो आपके पास 43 माइनस 24 वर्गमूल 3 बटे में क्या आ जाएगा 11। ये आपका क्या है चौथी भाग का, जो आपने अभी किया चौथे भाग का आंसर है। चौथे भाग का आंसर आपके पास क्या आया, देखो ध्यान से, 43 माइनस 24 वर्गमूल 3 बटे में 11। अब हम कर रहे हैं 5वां भाग। इसी सवाल का हम कौन सा भाग कर रहे हैं, 5वां भाग। देखो ध्यान से 5वां भाग आपके पास क्या है। अब हम करेंगे इसी सवाल का 5वां भाग। देखो ध्यान से, 5वें भाग में आपके पास है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री। देखो 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, फिर है आपके पास प्लस 4 सेकेंड स्क्वायर 30 डिग्री, फिर है आपके पास माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री। समझ आया। और फिर आप देखो बटे में आपको दिया हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। उसके बाद आपके पास है कोस प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। देखो सबसे पहले तो हम सबका मान रखेंगे। आपके पास है कोस 60, कोस 60 का मान आप देखोगे आपके पास क्या है 1/2, तो उसका वर्ग लिखोगे, प्लस 4,
फिर आपने देखना है सीकेंड 30 डिग्री का मान। सीकेंड 30 का मान है आपके पास 2/में वर्गमूल 3, उसका स्क्वायर करोगे, माइनस टेंजेंट 45 डिग्री का मान आपको पता है 1 होता है, 1 का वर्ग। फिर इसी तरह से आपने साइन 30 डिग्री का मान देखना है, तो आपके पास क्या आएगा 1/2 और उसका फिर क्या लिख दोगे वर्ग। फिर आप कोस 30 डिग्री का मान देखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा वर्गमूल 3/2 और उसका वर्ग। सारे मान आपने रख लिया, अब आपने इसको हल करना है। देखो हल कैसे करोगे आप ध्यान से समझो। 5 गुना 1 को 1 से करोगे, 2 को 2 से करोगे 4, इसी तरह से 4 2 को 2 से करेंगे 4, वर्ग से वर्ग कट जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 3। 1 को 1 से करोगे 1 और आप इसके बाद देखो ये आपका आया 5 गुना में 1/4 और प्लस में 4 गुना 4/3 और इसके बाद आपके पास माइनस 1। इसके बाद हम बटे में देखो क्या लिखेंगे। बटे में हमारे पास क्या है 1 और 2 का वर्ग क्या आ जाएगा 4 और यहाँ से देखो वर्ग से वर्ग कट जाएगा 3 और यहाँ वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा आपके पास 3, क्योंकि वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुना करने पर आपके पास क्या आता है 3। 2 को 2 से करोगे आपके पास क्या आएगा 4। अब आप इसको हल करो, आगे हल करो। आगे हल हम कैसे करेंगे इसको देखो ध्यान से। 5 को 5 × 5/4, 4 को 4 चौके 16/3 माइनस में 1। यहाँ से देखो 4 हम लोग उत्तम लेंगे तो 1 4 × 4 1 4 × 4 3 × 3। तो देखो ऊपर वाले का इसको ध्यान से समझो बेटा। देखो 4 × 12 4 × 12 3 × 15। उसके बाद देखो यहाँ पर आपका क्या है प्लस 3 चौके 12 16 चौके 64। फिर से देखो इसको ध्यान से, ये देखो 4 × 12 हमने इसका क्या लिया एलसीएम लिया। 4 × 12 4 के पहाड़े पे 4 × 12 3 × 15 3 के पहाड़े पे 3 चौके 12 16 चौके 64 12 एकम 12। अब आप देखो 3 और 1 4 4/4 यहाँ तो आपका 1 आया। अब आप क्या करोगे 15 और 64 को प्लस करोगे। क्यों? क्योंकि आपका प्लस 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 क्या होगा प्लस 4 और 5 9। यहाँ से आपके पास क्या आया 79 आया। उसमें से आप क्या करोगे 79 में से 12 को क्या करोगे माइनस करोगे और बटे में भी आपके पास 12 है और ये उलट के क्या हो जाएगा 1/1। अब आप देखो यहाँ आपके पास 79 है, 79 में से 12 को आप माइनस करो, 9 में से 2 गए 7, 7 में से 1 गया 6, तो आपके पास क्या आ जाएगा 67/12 जो आपका क्या है आंसर है। ये पहले सवाल का 5वां भाग आपका पूरा हुआ। अब आप देखो ध्यान से, अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट सही विकल्प ढूंढे, ये हम अगले उसमें करेंगे। दूसरा सवाल प्रश्नावली 8.2 अध्याय 8 कक्षा 10वीं त्रिकोणमिति का परिचय। अब देखो दूसरे सवाल में हमें क्या करना है विकल्प देखने हैं, सही विकल्प चुनने हैं। हमारे पास पहला भाग है 2 टेंजेंट 30 डिग्री बटे में आपके पास दिया हुआ है 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। देखो हम क्या करेंगे पहले हम टेंजेंट 30 डिग्री का मान रखेंगे। देखो हमारे पास क्या आएगा 2 और टेंजेंट 30 डिग्री का मान आपके पास क्या है 1/√3 1/√3। यहाँ पर 1 प्लस इसका मान रखेंगे आपके पास क्या है 1/√3 और उसका वर्ग। देखो आपके पास क्या आया 2/√3। जब हम इसको हल करेंगे तो 1 को 1 से करेंगे 1, √3 को करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 बार 3 आ जाएगा, वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाएगा कट जाएगा। इसके बाद आगे हम इसको हल करेंगे तो आपके पास एलसीएम क्या आएगा 3 3 एकम 3 3 एकम 3 और 1 एकम 1। उसके बाद 2/√3 यहाँ से आपके पास क्या आया 4/3। उसके बाद फिर हल करोगे वर्गमूल 3 है, ये देखो 3 व्युत्क्रम लेके 4/3 का क्या हो जाएगा 3/4। अब आप ध्यान से देखो 2 एकम 2 2 दूनी 4। देखो 3 को आपके पास क्या आ गया 2/3। अब हम इसको हल कैसे करेंगे, हम 3 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना √3 और बटे में हमारे पास क्या है 2/3। वर्ग से √3 से √3 काटने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा 3/2। आपके पास आया क्या 3। इसका हल क्या आया आपके पास 3/2।
तो वर्गमूल 3/2 देखो आपका किसका मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान आपके पास क्या होता है, वर्गमूल 3/2। तो इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा विकल्प सही है, तो आपका ए उत्तर सही है, जिसका आंसर क्या है, साइन 60 डिग्री। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। अब हम देखेंगे दूसरा भाग, इसी का ही दूसरे सवाल का दूसरा भाग। देखो ध्यान से, दूसरे सवाल का दूसरा भाग आपके पास क्या है, दूसरे भाग में ध्यान से समझो। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर है 45 डिग्री और बटे में है 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री। हमने ऑप्शन बताना है। देखो एक टेंजेंट 45 डिग्री का मान 1 होता है, नीचे भी देखो टेंजेंट 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो देखो ध्यान से, आपके पास क्या आएगा, 1 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास 1 माइनस 1 आएगा, 1 का वर्ग, नीचे 1 प्लस 1 आएगा, कटने के बाद 0 और 1 और 1 2, तो इसका मान क्या आएगा, 0। तो आपका ऑप्शन देखो जो दिया हुआ है, डी ऑप्शन जो है आपके पास क्या है, 0 है। तो इसलिए आंसर आपका क्या है, डी ऑप्शन है। अब हम देख रहे हैं तीसरा भाग, इसी सवाल का तीसरा भाग देखो ध्यान से। तीसरा भाग आपके पास क्या है, दूसरे सवाल का तीसरा भाग आपके पास है साइन 2a पर बराबर में आपका वो कहते हैं 2 साइन a। ये कब सत्य हो सकता है, हम पहले इसका मान रख के देखते हैं। देखो साइन अगर 2a का मान अगर हम 0 रखते हैं तो साइन क्या आ जाएगा, आपके पास 0 आ जाएगा, और साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। इस तरह से अगर हम 2 साइन a में साइन अगर a का मान 0 रखते हैं तो 2 साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, और फिर इसको गुना करेंगे आपके पास 0 आएगा। तो ये दोनों बराबर आएंगे। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन जो है पहला है 0 डिग्री, और उसी पे ही आपका आंसर क्या आएगा, सही आएगा। इसी तरह से अब हम देखते हैं चौथा भाग। चौथे भाग में देखो बेटा, चौथे भाग में हम हल करके देखते हैं। चौथे भाग में आपके पास क्या है, 2 टेंजेंट 30 डिग्री है और बट्टे में आपके पास दिया हुआ है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखो सबसे पहले हम टेंजेंट 30 डिग्री का मान देखते हैं। हमारे पास टेंजेंट 30 डिग्री का मान है 1/√3। देखो 2 और टेंजेंट 30 का मान लिखेंगे 1/√3, नीचे 1 माइनस 1/√3 टेंजेंट 30 का मान। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, 2/√3, और नीचे देखो आपके पास क्या आएगा, 1 को 1 से करोगे 1, वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आप इसको आगे हल करोगे 2/√3। देखो ध्यान से, इसके बाद देखो आपके पास क्या आएगा, आप क्या लोगे, 3 इसका लघुत्तम लोगे एलसीएम, तो 3 एकम 3 माइनस 1 एकम 1, 2/√3। इसके बाद देखो आपके पास नीचे 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2/3। इसके बाद आगे हल करो, आप देखो इसका व्युत्क्रम करोगे, 3 ऊपर 2 नीचे, 2 से 2 कट गया। 3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 गुना √3, नीचे आपके पास क्या है, √3। देखो आपके पास आंसर क्या आया, √3। और हमें पता है √3 जो है वो किसका मान होता है, टेंजेंट 60 डिग्री का, क्योंकि हमें पता है टेंजेंट 60 डिग्री क्या है, √3 होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन जो है आपका वो क्या है, सही है। ये आपका दूसरा सवाल। 8.2 तीसरा सवाल देखो आप। तीसरे सवाल में देखो अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.2 का तीसरा सवाल देखो, कक्षा 10वीं। तीसरे सवाल में टेंजेंट a प्लस बी जो है आपके पास दिया हुआ है। टेंजेंट a प्लस बी जो है आपके पास √3 है, और टेंजेंट a माइनस बी जो आपको दिया हुआ है वो आपके पास है 1/√3। देखो टेंजेंट जो √3 जो है, टेंजेंट का मान कब होता है, जब टेंजेंट क्या होता है, 60 डिग्री होता है। जब टेंजेंट 60 डिग्री होता है, उस पे √3 होता है मान, तो हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। तो हमें क्या लिखेंगे, इससे हमें क्या पता चलता है, टेंजेंट a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, √3 को टेंजेंट 60 डिग्री। देखो ध्यान से, तो इससे क्या पता चलता है, a प्लस बी का मान आपके पास क्या है, 60 डिग्री है। समझ आया, a प्लस बी का मान आपके पास क्या है, 60 डिग्री है। उसके बाद इसी तरह से देखो इसको हमने क्या लिखा, नंबर 1। अब हम
1/वर्गमूल 3। तो टेंजेंट कहाँ पर 1/वर्गमूल 3 होता है? जब टेंजेंट 30 डिग्री होता है तो उसका मान क्या होता है? 1/वर्गमूल। तो हम इसका मान इसमें रख सकते हैं। तो टेंजेंट a माइनस बी बराबर में 1/वर्गमूल 3 की जगह हमने क्या लिख दिया? टेंजेंट 30 डिग्री। तो देखो ध्यान से a माइनस बी का मान क्या हो गया हमारे पास? देखो ध्यान से, टेंजेंट से टेंजेंट करके आपके पास क्या रहेगा? a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री। अब हमारे पास देखो ध्यान से एक समीकरण आ गया a प्लस बी बराबर में आपके पास क्या है? एक समीकरण a प्लस बी बराबर आपके पास क्या है? 60 डिग्री। और यहाँ से आपके पास क्या आया? a माइनस बी बराबर क्या है? 30 डिग्री। नंबर 1 है, ये आपके पास नंबर 2 है जो आपने निकाला है। इसके बाद हम a और b का मान निकालना चाहते हैं, हम कैसे हल करेंगे? देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये माइनस का है, ये प्लस का है, 1 और 2 को जोड़ने पर। अब हमने इन दोनों को क्या किया? जोड़ने पर लिखेंगे। जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो एक प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। a और a कितने आ जाएंगे? 2a। यहाँ से 60 और 30 जब प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 90। तो a का मान क्या आ जाएगा? 90/2। गुना वाला कहाँ चला गया? भाग में। तो आपके पास क्या आया? a बराबर में 45 डिग्री। अब a का मान हम कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखने पर। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखो a प्लस बी बराबर आपके पास क्या था? 60 डिग्री। और a का मान आपके पास क्या आया? 45 डिग्री। हमने a का मान रख दिया तो b बराबर क्या आया? देखो b का मान आपके पास 60 डिग्री माइनस ये 45 उधर से आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो आप b का मान क्या निकालोगे? 60 में से 45 को माइनस करो, 10 में से 5 के 5, यहाँ आपके पास रह गया 5 में से 4 क्या? 1। तो आपके पास क्या मान आया? 15 डिग्री। आपके पास a का मान क्या आया? 45 डिग्री और b का मान क्या आया? आपके पास 15 डिग्री। a का मान आपके पास क्या आया? 45 डिग्री और b का मान आपके पास क्या आया? 15 डिग्री। ये a का मान है और ये आपके पास b का मान है 15 डिग्री। ये आपके पास a और b का मान है। अब आप देखो चौथा सवाल। चौथे सवाल में आपने फिर सत्य और असत्य बताना है। चौथे सवाल में आपने सत्य और असत्य बताना है और वो सत्य और असत्य क्यों है इसका कारण भी बताना है। पहला भाग है चौथे सवाल का। पहला भाग आपके पास देखो ध्यान से, पहले भाग में आपके पास है साइन a प्लस बी। वो कह रहा है पहला पार्ट साइन a प्लस बी जो है वो कह रहा है साइन a ओ प्लस में साइन b इसके बराबर। देखो ध्यान से, अगर हम a मानते हैं, माना a बराबर क्या है? हम लेते हैं 60 डिग्री, b अगर हम लेते हैं 30 डिग्री। देखो ध्यान से, साइन हम निकाल के देखे पहले। साइन a का मान रखा 60 और b का मान रखा हमने 30, तो क्या बन गया? साइन 90 डिग्री बन गया। और साइन 90 डिग्री का मान हमारे पास क्या होता है? 1 होता है। तो ये आ गया a। अब हम साइन a निकाल के देखते हैं। साइन a प्लस साइन b निकाल के देखते हैं। साइन a, साइन आपने रखा 60 डिग्री और साइन b आपने रखा, b का मान रखा 30 डिग्री। तो आपको साइन 60 डिग्री का मान पता है, वर्गमूल 3/2 है। और इसी तरह से साइन 30 का आपको पता है 1/2 है। क्या है? 1/2 है। ध्यान से देखो, जब आप इसका लघुत्तम निकालोगे एलसीएम 2 आएगा, यहाँ से आपके पास वर्गमूल 3 आएगा, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? 1 आएगा। देखो ये 1 है, ये 1 जमा वर्गमूल 3, तो ये क्या बराबर है? हम ये बराबर नहीं है। वर्गमूल 3/2। देखो वर्गमूल 3 जमा प्लस a, ये दोनों क्या है? बराबर नहीं है। इसका मतलब हम ये क्या कह सकते हैं? साइन a प्लस b जो है, साइन a प्लस b ये जो है, ये क्या है? सत्य नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? असत्य है। आपको कारण बता दिया क्यों है, आपको भी करके दिखाया है, वो क्या है? असत्य है। इसलिए आप ये कह सकते हो ये असत्य है। अब हम देखते हैं दूसरा भाग इसी का। अब हमारे पास दूसरा भाग है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ, वो कहता है साइन थीटा के मान में भी देखो वृद्धि होती है। वो कहता है अगर हम थीटा को बढ़ाते जाते हैं तो साइन थीटा का मान बढ़ता रहता है। कैसे? देखो, अगर साइन ए, मैंने आपको एक सारणी बना के दिखाई थी। जैसे अगर ये 0 डिग्री है, फिर उसके बाद 30 डिग्री होता है, उसके बाद 45 डिग्री होता है साइन, उसके बाद आपके पास 60 डिग्री होता है, उसके
उसके बाद आपके पास 90 डिग्री होता है। 0 में इसका मान क्या होता है, 0 होता है, और इसमें क्या होता है 1/3 2 होता है, इसमें 1/2 होता है, इसमें वर्गमूल 3/2 होता है, और इसमें क्या होता है 1 होता है। जैसे 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 देखो थीटा बढ़ता है तो उसका मान भी क्या होता है, बढ़ता रहता है। तो इसका मतलब ये क्या है आपके पास, ये क्या है, सत्य है। ये क्या है, सत्य है, क्योंकि देखो थीटा के बढ़ने के साथ साथ इसका मान भी बढ़ता रहता है। अब आप देखो इसी तरह से अगला पार्ट, अब तीसरा भाग जो है आपके पास वो कहता है, तीसरे भाग में थीटा की वृद्धि के साथ साथ कोस थीटा में भी वृद्धि होती है। देखो ध्यान से, पहले इसका मान 1 आता है जब हम कोस थीटा देखते हैं, फिर इसका मान वर्गमूल 3/2 आता है, फिर इसका मान 1/2 आता है, इसे 1/2 आता है, फिर 1/2 आता है, फिर क्या आता है आपके पास 0। देखो जैसे जैसे 0 30 45 60 90 बढ़ता जा रहा है, इसमें तो मान में क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है, वृद्धि नहीं हो रही है, बढ़ नहीं रहा है, ये तो कम हो रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, ये असत्य है। समझ आया आपको, ये असत्य है। अब अगला देखो आप चौथा भाग ध्यान से, चौथा भाग देखो ध्यान से। चौथे भाग में देखो आपके पास क्या है, चौथे भाग में इसी सवाल के चौथे भाग में थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा जो है कोस थीटा के बराबर है। थीटा के वो कहता है सभी मानों के लिए साइन थीटा जो है कोस थीटा के बराबर है, लेकिन नहीं, थीटा के सिर्फ एक ही मान के लिए जो आपका क्या है, थीटा जो है 45 डिग्री है, सिर्फ थीटा 45 डिग्री अगर है तो ये क्या है, साइन थीटा और कोस थीटा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो बाकी सब के लिए नहीं है, सिर्फ एक ही थीटा के लिए, और वो क्या है 45 डिग्री के लिए है। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। ये भी क्या है, असत्य है। सिर्फ इसी के लिए ये बराबर है, बाकी किसी के लिए नहीं है, लेकिन उसने क्या कहा है, सभी के लिए, इसीलिए ये असत्य है। नेक्स्ट आपके पास देखो पांचवा भाग जो है इसी सवाल का, पांचवें भाग में आपके पास है कि a अगर 0 डिग्री है, अगर a का मान 0 डिग्री है तो कोट थीटा परिभाषित नहीं है। देखो कोट a का मतलब कोट 0 डिग्री, कोट 0 डिग्री देखो हम देखो 1/में टेंजेंट 0 डिग्री का अगर हम मान देखते हैं, देखो टेंजेंट 0 डिग्री का मान हमारे पास क्या है, देखो ध्यान से 0 है तो 1/0 हो जाएगा, क्योंकि कोट 0 क्या है, कोट क्या होता है, कोट थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1/टेंजेंट थीटा होता है। इसीलिए हमने लिखा है कोट 0 1/टेंजेंट 0। तो 1/0 का मान क्या है, ये तो परिभाषित नहीं है, क्या लिखेंगे, परिभाषित नहीं है। तो इसका मतलब उसने क्या कहा है कि a 0 के लिए परिभाषित नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, आपका सत्य है। ये क्या है, आपका सत्य है। और इसमें सिर्फ आपने सत्य और असत्य बताने थे और कारण सहित